गांव से दूर बना सदियों पुराना किला था, जहां सना उस किले की सफाई करने गई थी। लोग वहां जाने से भी डरते थे, पर सना की सौतेली माँ, जो अपनी जवान बेटी को चंद पैसे की लालच में उसे वहां भेज दी। हलीमा बीबी पैसे की लालची थी। उसे सना की खूबसूरती से सिर्फ पैसे कमाने का जरिया लगता था। सना को अपनी माँ की असलियत नहीं पता था। उसने मजबूरी समझकर किले के अंदर गई और साफ सफाई करने लगी। सना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे एक जिन्न, जो सदियों से इस किले में कैद था, सना की खूबसूरती देख वह बेचैन हो गया और एक पल के लिए भूल बैठा कि वह जिन्न है। सना को वह जिन्न इतने पैसे दिए कि वह लालच में जिन्न के साथ रहने लगी। फिर उस जिन्न ने सना के साथ जो करता रहा, उसकी चीखें पूरे किले में गूंजती रहीं। सना मजबूर थी और उसका फायदा उस जिन्न ने उठाया, जिसे देख हैरान कर देने वाला था। उसकी छोटी सी दुनिया अपनी बीमार माँ हलीमा बीबी के बिस्तर के चारों ओर घूमती थी। जब से सना ने होश संभाला था, उसने अपनी माँ को उसी बिस्तर पर, उसी लाचारी और दर्द में देखा था। हलीमा बीबी ने उसके मासूम मन में यह बात पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी थी कि सालों पहले एक भयानक हादसे में उसका एक पैर हमेशा के लिए बेकरार हो गया था और अब वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। सना अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसके लिए उसकी माँ ही उसकी कायनात थी, उसकी जन्नत थी, उसकी हर दुआ का केंद्र थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव के कच्चे घरों पर दस्तक देती, सना अपनी माँ के माथे को चूम कर उठती। वह बासी रोटी के एक टुकड़े को पानी में भिगोकर खाती और फिर एक पुराना सा कोने से टूटा हुआ मिट्टी का कटोरा अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर घर से निकल जाती। उसका हर दिन एक ही जंग के नाम था, किसी भी तरह इतने पैसे या इतना खाना जमा कर लेना कि माँ की दवा आ सके और घर का ठंडा चूल्हा जल सके। यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन और अपमानजनक इम्तिहान था। जब वह अपना आंचल फैलाकर किसी दरवाजे पर खड़ी होती, तो उसे इंसानी फितरत के कई खट्टे मीठे, जहरीले और ममतामयी रंग देखने को मिलते। गांव के किनारे रहने वाले रहीम चाचा, जो एक बूढ़े लकड़हारे थे, सना को अपनी बेटी की तरह मानते थे। जब भी सना उनके दरवाजे पर आती, वह अपनी सूखी रोटी में से आधी उसे दे देते और उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते, बेटी, तेरा दिल सोने का है, ऊपर वाला तेरी जरूर सुनेगा, बस हिम्मत न हारना। ये चंद शब्द सना के लिए किसी दौलत से कम नहीं थे। तो वहीं गांव के चौधरी की हवेली उसके लिए नर्क का दरवाजा थी। चौधरी की मोटी घमंडी बेगम उसे देखते ही अपनी तेज आवाज में चिल्लाती, आ गई सुबह सुबह अपनी मनहूस सूरत लेकर, हट्टी कट्टी है, काम धाम क्यों नहीं करती, इतनी खूबसूरत है, जाकर कहीं और मुंह काला